सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म कर्म प्रधान है या भाव प्रधान? कर्म और भाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाव बिना कर्म निरर्थक है और कर्म बिना भाव गधे के सींग के समान है, आकाश के फूल के समान है। भाव और कर्म दोनों को पृथक मत करो। हमारे जैन आगम में भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इन तीनों को कहा। तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब काम होता है। भाव की अकेली प्रधानता करोगे तो भाव से जैसे पेट नहीं भरता ना, भाव से जैसे पेट नहीं भरता, ऐसे ही भाव धर्म करने से कोई पुण्यवंत नहीं होता। और बिना भाव के यदि भोजन करेगा तो वो भी सुपाच्य नहीं होगा। बिना भाव के कर्म करेगा तो कर्म तो हो जाएगा लेकिन उसका सही लाभ नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बराबर का हिस्सा है दोनों का। भाव सहित कर्म करना ही धर्म का उपदेश है। भाव नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। भाव ना कर्म होता है, ना भाव पूजा होती है, ना भाव पाप होता है, ना भाव धर्म होता है। भाव से होता है। भाव धर्म नहीं होता, भाव से होता है। भाव पूजा सैद शास्त्रों में नहीं आई, भाव सहित पूजा जैन शास्त्रों में आई। भाव से मुनि बनाने के नहीं कहीं लिखा भाव से मुनि बनो, भाव सहित मुनि बनो। अकेले हम कपड़े मपड़े नहीं उतारे और भाव से मुनि बन जाए, मैं भाव से मुनि हूँ, तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, यहाँ जैसे हुआ था बनारसी दास का कि वो भाव से मुनि बनने का प्रयास किया, द्रव्य से नहीं बने। तो द्रव्य की कोई भी क्रिया करो वो भाव सहित करो, ये जैनागम का। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य को सही मार्ग का पता होते हुए भी वह वैराग्य के पथ की ओर क्यों नहीं बढ़ता है? उसके कई कारण बन जाते हैं। एक तो सही रास्ता के लिए वो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है कि शायद इस सही रास्ते को मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा। दूसरा कारण बनता है वो इतनी परिस्थितियों से उलझ जाता है पीछे से कि उनको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि पहले से वो इतने ज़्यादा उलझनों में आ जाता है कि अब उन उलझनों को बीच में छोड़ करके भागता है तो धर्म से भी जाएगा और कर्म से भी जाएगा। तीसरा कारण बनता है कि वो धर्म को सही मानता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं, संसार ही सही है, परमार्थ सही नहीं। चौथा कारण बनता है कभी कभी व्यक्ति धर्मात्मा तो बनता है लेकिन वो उसका अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाता। तो धर्म की बात तो आ जाती है, फिर जैसे सामने कर्म दिखता है तो उसका मन कर्म पर ललच जाता है। जब वो संगति में आएगा, मंदिर में आएगा, महाराजों के पास आएगा तो लगेगा यही सच्चा मार्ग है। और जैसे ही जब दूसरे लोगों की बात में जाएगा संसारी, तो उसमें वहीं अटक जाएगा। तो ये 3-4 ऐसे कारण बन जाते हैं जिस कारण वो सत्य को जानता हुआ भी सत्य को नहीं पा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, यदि सत्य को जान रहा है तो एक दिन पा भी लेगा, क्योंकि वो जान गया है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिक्रमण में व्यतिक्रम और अतिचार का क्या अर्थ होता है? अतिक्रम व्यतिक्रम जैसे अपने व्रत आदि नियम होते हैं, इनका हमने अतिक्रमण किया हो। अतिक्रमण यानी जो नहीं करना था वो मैंने किया हो। व्यतिक्रम जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर लिया। तो ऐसी प्रकार के अतिचार, अतिचार का जैसे करना था वैसे नहीं किया, अनाचार किए ही नहीं। 4 चीजें आ गई ना, जो नहीं करना था वो कर लिया, जो करना था वो नहीं किया। अतिचार किसे कहते हैं? जैसा करना था वैसा नहीं किया।
जिस विधि से करना था उस विधि से नहीं किया, अतिचार हो गया, और किया ही नहीं, छोड़ दिया, तो ये अनाचार कहलाते हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, आपके प्रति मेरे मन में करुणा के मनोभाव आने का क्या कारण है? एक तरफ का संबंध जब होता है और दूसरी तरफ से नहीं होता, यदि दोनों तरफ से संबंध होता तो आप लोग हमें याद करते तो हमारी गद्दी खुजलाना चाहिए। लोगों ने कहा, बोले महाराज जी मैंने आपको खूब याद किया, आपको मेरी याद आई? मैंने कहा भाई तूने याद किया लेकिन मेरी गद्दी तो खुजलाई नहीं। क्योंकि कोई याद करता है तो ऐसा कहते ना गद्दी। तो इसका अर्थ है कि तुम लोगों के तो संबंध होते ही होना ही चाहिए। देव शास्त्र गुरु, इनसे ऐसे संबंध बनाओ कि ये संबंध एक बार बन जाए तो मोक्ष जाने तक टूटे ही नहीं। मोक्ष जाने पाया न मोक्ष पद जो लो। लेकिन देव शास्त्र गुरु तुम लोगों से संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारी चाल बहुत धीमी है, हमारी चाल बहुत तेज है, हम लोगों की गति बहुत तेज है, इसलिए ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव, जिनालय के निर्माण में तन मन धन से सहयोग करने वालों को किस प्रकार का पुण्य लगता है? सहयोग की जहाँ तक बात होती है, पहली बात तो जो कुछ जिनालय होते हैं अपनी कुवत से बनाना चाहिए। और सहयोग की जहाँ तक बात होती है, जहाँ व्यक्ति का कोई संबंध होता है, जुड़ाव होता है, वहाँ वह सहयोग देने में उत्साहित होता है। तो आप अपने सहयोगियों को भी तैयार कीजिए, क्योंकि लोगों का जहाँ संबंध जुड़ाव होता है वहाँ उनके दान देने के भाव होते हैं। हमसे जहाँ तक कहो तो मैं कहीं के संबंध में नहीं बोलता। मैं तो जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि कल महाराज पहचाने भी नहीं। हम तो जहाँ जाते हैं बस उसी को पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना आगे जानते हैं ना पीछे जानते हैं। बिल्कुल। पीछे क्या था, पूरा चतुर्मास हो गया, ललितपुर उसी दिन याद आता है जिस दिन दाऊ आ जाता, बाकी कोई मतलब नहीं, आगरा ही आगरा छा रहा है। क्योंकि हमें हर स्थान पर वह निधि मिलती है। हम क्यों पीछे को याद करें कि आगरा में कम है? क्यों हम भविष्य का इंतजार करें कि वर्तमान में कम है? तो जब व्यक्ति की इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाए कि वो जहाँ बैठ जाए वहाँ अतीत भूल जाए और भविष्य की याद कल्पना ना आवे, इसी का नाम आनंद है। अतीत याद ना आवे और भविष्य की कोई अपेक्षा ना हो, वर्तमान में इतना आनंद में डूब गया, इसी का नाम परमानंद है। तो चिंतन की बात कह रहे थे, आज 40 साल से प्रवचन दे रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों के बाद से लगभग 93 के बाद तो रेगुलर ही चल रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि प्रवचन नहीं हो पाए, कुछ एक आध % मान लीजिए। तो 1993 से अभी तक कितने साल हो गए? कितने प्रवचन हो गए? 365 में 350 तो मान ही लो। कितने प्रवचन हो गए? 30-40 साल। लेकिन हर दिन मैं प्रवचन देता हूँ, मुझे खुद नई नई बात मिल जाती है ना। 30 साल में हजारों प्रवचन हो गए। जब तक तुम हिसाब लगा लो कितने हो गए। 10,000 प्रश्नों के बाद भी ऐसा लगता है कि नया प्रवचन। 4-5 महीने से तो मनोज तो कम से कम सुन ही रहे। अब कमला नगर में जो प्रवचन आए वो 4 महीने में नहीं आए। बिल्कुल। कर्म और धर्म की जो व्याख्या वहां हुई 10,000 प्रश्नों में नहीं आई। तो चिंतन को 24 घंटे तुम शब्द कह रहे हो, हमें कुछ चिंतन को चाहिए नहीं है।
जो शब्द मेरे कान में आया हमारा चिंतन चालू है। आंखें खुली, आंखों से जो देखा चिंतन चालू है। शरीर में कोई स्पर्श हुआ ठंडे गरम का, चिंतन चालू है। शरीर में मच्छर ने काटा, लो साहब उसी का चिंतन चालू है। मच्छर काट रहा है, प्रवचन तैयार हो रहा है, और तुम कह रहे हो मच्छर काट रहा है, तुम खुजलाने में लग जाओ, हम चिंतन में लग जाते हैं। एक मच्छर काटता है, एक प्रवचन तैयार होता है। वो काटता रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ी देर और बैठ, मेरा आधा प्रवचन हुआ तैयार अभी। तो चिंतन को हमारे साधुओं ने शास्त्र में कहा कि साधु निरंतर चिंतनवान हो, उसे शास्त्र की जरूरत नहीं, जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए वही उसका प्रवचन बन जाए। अब ऐसे चिंतन में जिंदगी में तुम जितने भी निकल जाओगे, हर दिन कोई ना कोई एक बात नई निकलेगी जो अतीत में कभी नहीं होती। इसलिए बाबू, मैं तो ताजगंज की बात कहो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बाकी के लिए आप प्रयास करें, भावना करें। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के माली से यदि हम पैसों से नारियल का तेल लेते हैं तो क्या हमें कोई दोष लगता है? मंदिर की सामग्री को अपन को मालूम होते हुए नहीं लेना चाहिए कि ये मंदिर से ही तेल बना हुआ है। जानकारी है तो नहीं लेना, अनजाने में तो सब चलते ही रहता है। हम सीधे माली से श्रीफल नहीं ले सकते, चाहे भली सस्ता मिल रहा हो। हम चला कर नहीं लेंगे, यदि हमें मालूम है कि चढ़ा हुआ द्रव्य है, माली है, हम उसको नहीं लेंगे। अनजाने में तो वस्तु घूम करके तो आती है, वो बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ण की अंगूठी, चैन आदि पहनकर यदि हम शांति धारा करते हैं तो क्या इसमें हमें कोई दोष लगता है? अब हम 16 की दृष्टि से देखा जाए तो वस्त्र को ही अशुद्ध माना गया है, धातुओं को अशुद्ध की दृष्टि नहीं मानी गई, क्योंकि वो नहा लेते हैं, नहा के धो लेते हैं। तो यदि इन चीज़ों में अशुद्धि मानी जाएगी तो वो मंदिर में हर चीज़ छूने पर, आपने ये छू लिया, बेदी छू ली, अलवारी छू ली, माइक छू लिया, तो फिर अशुद्धि का कोई रूप नहीं। मात्र कपास से बनी हुई वस्तु को ही 16 के अंतर्गत लिया जाता है, जो कपड़े की बनी हुई है। कपड़े के अलावा अन्य चीज़ों की वस्तुओं में 16 शुद्धि और अशुद्धि का विकल्प नहीं किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। देवों के पास चक्रवर्ती के समान धन, वैभव आदि होने पर भी देवों को नरक का बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि देवों के पास जो संस्था होती है वो सरकारी होती है। जैसे कलेक्टर के पास जैसे बंगला होता है ना, वो बंगला उसके पास उसका नहीं है, वो तो सरकार ने बनाया है, वो मात्र रह रहा है। इसी प्रकार देवताओं के पास विमान उनका बनाया हुआ नहीं है, वो अनादिकाल से बना सरकारी है। वो तो मात्र जितनी देर को जीना है उतनी देर के लिए किराए पे मिला है, वो मरते ही उनका दूसरा देव आ जाएगा। तो देवों की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको मूर्छा नहीं होती छूटने की और मिटने की, क्योंकि वो सरकारी है। सरकारी बंगला कलेक्टर रह रहा है, और यदि टूट फूट जाए तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनके प्रति उनकी ममत्व बुद्धि कम होती है। और जो भी संपदा उनको मिलती है सब वो कमाते तो है नहीं, पुण्य के उदय से उनको अक्षय निधियाँ मिलती हैं। जैसे कलेक्टर, नेता, राष्ट्रपति आदि सरकारी संपदा का उपयोग करते हैं, ऐसे ही देवता अनादि अनंत वहाँ रखी हुई संस्था है, ना उनकी कमाई है, ना जैसे आपने देखा होगा कि बिगड़े बेटे जो होते हैं बाप की कमाई पे ऐश करते हैं, क्योंकि स्वयं ने तो कमाया नहीं है। तो देवताओं की दशा ये होती है। दूसरी बात है, उन देवताओं के अंदर स्वाभाविक रूप से इतने मंद परिणाम होते हैं कि वो दूसरे की वस्तुओं पर कभी नियत खराब नहीं करते, दूसरों का शोषण नहीं करते, चोरी डकैती नहीं करते। इस कारण से चक्रवर्ती का जाने का मूल कारण रहता है। और दूसरी बात, देवता छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं सकते। मान लो वो चाहें कि मैं छोड़ दूं तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन चक्रवर्ती छोड़ सकता है लेकिन नहीं छोड़ता है।
इसलिए इसकी मोह ज़्यादा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ली, वो छोड़ ही नहीं सकता कितने प्रयास करे, तो उसका राग कम है। और एक व्यक्ति छोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं रहा, तो देवता छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते। स्वधर्म आदि छोड़ने का भाव करते हैं, लेकिन वे लाख उपाय करें छोड़ ही नहीं सकते। जैसे अपन लोग शरीर नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे तो दोष आएगा, ऐसे ही देवता पूरे वैभव को छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। वे चाहें कि हम आज अष्टमी है, आज हम भोजन नहीं करेंगे, तो नहीं छोड़ सकते। वो चाहें कि मैं कहीं जाके दिगंबर दीक्षा लेकर के बैठ जाऊं, वो वस्त्रों को नहीं उतार सकते। मूल शरीर उनके वर्तमान से बाहर जा ही नहीं सकता। जब कर्मों ने ही पाबंदी बना दी है तो देवताओं का कोई दोष नहीं है। मनुष्य के लिए चक्रवर्ती छोड़ सकता है, जब चाहे जब त्याग कर सकता है, और वो नहीं त्याग कर रहा है, इसलिए इसका मोह ज़्यादा है, इसलिए ये नरक जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आपके कौन से आशीर्वाद और पुण्य के कारण हम मंदिर का निर्माण कर पाए थे? सच्ची है और समर्पण भी सच्चा है। भावनाएं अच्छी हो, समर्पण न हो तो फलीभूत नहीं होता व्यक्ति। समर्पण है लेकिन भावना अच्छी नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं होता। समर्पण और भावना हो, और उसके बाद जिसके प्रति समर्पण किया जा रहा है वह व्यक्ति आपके समर्पण का दुरुपयोग न करे, समर्पण को समर्पण मान करके उसकी भावना को पूरी करने का आशीर्वाद दे, तब ये सारे चमत्कार होते। कई लोग ऐसी भावनाएं करते हैं लेकिन समर्पण उनका देखा नहीं जाता। लेकिन कई लोग समर्पण तो कर देते हैं, हमारा पूरा समर्पण है, लेकिन भावनाएं जीरो होती हैं। और ये दोनों होने के बाद जब सामने वाला कोई निर्देश देता है सो निर्दोष को फॉलो नहीं कर पाते। समर्थ होकर के भी, शक्तिमान होकर के भी, तब फिर व्यक्ति की किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। और ये तीनों बातें जहाँ मिल जाती हैं, भावना, समर्पण, और जिनके प्रति समर्पण हो उनके आदेश, उपदेश और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति कार्य करने को तैयार हो जाए, तो संसार का ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो प्रकट न हो। सुधा समाधान।